खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले श्री रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करने एवं कार्यवाही से टिप्पणी हटाने की मांग। मारवाड़ राजपूत सभा ने पुतला जिला ज्ञापन सौंप जताया रोष। जोधपुर 24 मार्च। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। राणा सांगा भारतीय इतिहास के महान योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक है। ऐसे योद्धाओं को गद्दार कहकर न केवल उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी आहत किया है। सोमवार 24 मार्च को प्रातः 11:00 बजे पावटा बी रोड स्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन से सैकड़ों लोगों ने जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचकर रामजी लाल सुमन का पुतला जलाकर विरोध जताया एवं उपराष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि इतिहास के अनुसार राणा सांगा ने अपने पूरे जीवन काल में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन किया। ऐसे वीर योद्धाओं के प्रति रामजी लाल सुमन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह उनके पद की गरिमा के विपरीत है। राणा सांगा जैसे महापुरुष हमारे देश की गौरवशाली धरोहर है। इनके सम्मान की रक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। मारवाड़ राजपूत सभा महासचिव के.वी. सिंह चौधरख में बताया कि समाज बंधुओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, राज्यसभा की कार्यवाही से इस आपत्तिजनक टिप्पणी को पूर्णतः हटाया जाने एवं भविष्य में इस प्रकार की अपमानजनक और तथ्यहीन टिप्पणियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। इस दौरान महामंडलेश्वर सत्यानंद सरस्वती, श्री गज सिंह शिक्षण संस्थान ओसिया अध्यक्ष गोपाल सिंह भलासरिया, डॉक्टर मनोहर सिंह टालनपुर, दशरथ प्रजापति, भवनवर लाल पंचारिया, मारवाड़ राजपूत सभा कार्यकारिणी सदस्य नवल सिंह छापला, ओमकरण सिंह गुंजासर, सवाई सिंह गोलियामगरा, प्रबंधक सुरेंद्र सिंह केतु, विष्णु सिंह सोढ़ा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संभाग अध्यक्ष उमराव सिंह जोधा, राजेंद्र सिंह खीवसर, शिव मंगल सिंह, जाल मसीह परमार, शक्ति सिंह होस्तरा, भगत सिंह चौथरख, महेंद्र सिंह भोजास, चक्रवर्ती सिंह, दशरथ प्रजापति सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज माध्यम से उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने ये मांग की है कि हाल ही में जो सपा के सांसद द्वारा जो एक मर्यादित बयान देकर जो महाराणा सांगा वीरवर जैसे योद्धा, राष्ट्र नायक, राष्ट्रभक्त के प्रति जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, उसको लेकर मैं हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ने महाराणा सांगा वो योद्धा थे जो एक हाथ कटने के बाद में, एक टांग कटने के बाद में, एक आँख नहीं होने और शरीर के ऊपर 80 घाव होने के बाद में उसने हिंदू करने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने और देश को मजबूत दिलाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसे शूरवीर योद्धा नहीं होते और ये इस्लामिक आक्रांतों को यदि नहीं रोकते और उनसे लोहा अनगल बयान देने वाले, ये लाल टोपी की जगह इनके सिर के ऊपर हरी टोपी होती थी। और ये जिस तरीके से भाषा का उपयोग करते हैं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर मुख्यमंत्री SC/ST की बहन मायावती, ये जो पार्टी गुंडों की पार्टी है, इसी पार्टी के गुंडों द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ में जो व्यवहार किया गया वो किसी से छुपा नहीं है, उसके बाद में इनको शर्म नहीं आती है। और मैं तो ये कहता हूँ इनके ना तो इन पार्टी में शर्म है, नहीं इनके नेता में शर्म है। इनको अच्छी राजनीति करने के लिए इनके मानसिक दिवालिया निकल चुका है। ये समाज की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए ये अनशन बयान दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान की बदनामी हुई है,
पूरे हिंदुस्तान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरीके से इनके शर्म तो बिल्कुल मैंने कहा नहीं, इनके नहीं तो पार्टी में नेता में ये जो इनके नेता तो जो सरगने गैंगस्टर जो अतीक था उनसे ही नहीं, उनके कुत्ते से जाके ये मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते थे। तो इन पुरुषों के बारे में कभी किसी महापुरुषों के बारे में अनकल बयान दे देते। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक कानून बनाया जाए जो भविष्य में कभी हिंदुस्तान के ऐसे जो नायक हैं, राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनके खिलाफ कोई अनकल बयान देते हुए 10 बार सोचे। ऐसा कठोर कानून है, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ये आंदोलन। हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग राज्यसभा में किया गया रामजी लाल सुमन के द्वारा, ये हमारे भारतीय समाज की, हमारे हिंदुओं की, हमारी संस्कृति की, हमारी सनातन धर्म की बहुत बड़ा अपमान है। जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, एक हाथ एक पैर एक आंख में होते हुए भी सनातन संस्कृति और हिंदुओं के लिए अपना बलिदान कर दिया, आज उन्हीं के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करके हमारे समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए ये जो कहा जा रहा है ये बहुत अपमानजनक है। इसलिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर के सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि ऐसे लोगों को राज्यसभा से निलंबित किया जाए और ऐसा कुछ उपाय किया जाए, ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों को राज्यसभा से और उनको जो भी पद हो उस सबसे निलंबित करके देश के सामने, समाज के सामने एक मिसाल पेश की जाए और हमारे ऐसा कुछ कार्य किया जाए कि हमारे हिंदुओं का मान, हिंदू जो है उन पर कोई प्रहार न कर सके, कुछ प्रहार न कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कार, संस्कृति और सम्मान को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। आज उन महापुरुषों के उस सम्मान को ये लोग विदेशों में अपमानजनक शब्द के द्वारा भारत की ख्याति को, भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंड छवि को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं, उपराष्ट्रपति से आग्रह करते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत राज्यसभा से निलंबित किया जाए, जिससे हमारे हिंदुओं के मन के अंदर एक विश्वास जगे, यहाँ सनातन संस्कृति को रखवाला है और भारत जो सनातन संस्कृति की रीढ़ है उसका सम्मान, मान कायम रहे। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत हिंदू राष्ट्र बने, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ये ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हमारे हिंदुत्व की छवि को खराब करते रहेंगे। इसलिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिले।